हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और आज मैं एक्सेल में एक बहुत ही बेसिक चीज़ लेकर आया हूं जो है हमारा वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से कि एक्सेल के किस पार्ट को, वर्कबुक के किस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसका क्या यूज है। एक एक पार्ट मतलब जो आप जैसे ही एक्सेल को ओपन करते हैं आपको जो जो चीज़ें दिखती है उसके बारे में मतलब डीपली तो नहीं जा रहे। डीपली के लिए हमारे और भी वीडियोस जो हैं वो एक एक कमांड पे, एक एक पार्ट पे बनेंगे, लेकिन जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा और हमारे थंबनेल पे भी दिखा होगा यूट्यूब के कि मतलब पूरे एक्सेल का जो भी वर्कबुक जो फ्रंट हमें दिखता है उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसी को मैं इस वीडियो में डिटेल से 1 बाय 1 पूरे जितने भी जो भी आपके अलग अलग पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल में। मतलब ये आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं और सेम चीज़ आपको वीडियो में मैं 1 बाय 1 एक्चुअल एक्सेल शीट खोलकर बताऊंगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। और दूसरा कि अगर आपको मतलब ये पिक्चर अच्छे से देखना है और मतलब थोड़ी देर तक देखना है तो आप या फिर तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके www.webtechpool.com पे भी ये इमेज देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो पहला हमारा आता है कि यहाँ पे जो वर्कबुक है, मतलब वर्कबुक किसे कहते हैं। एक्सेल में हमारा जो भी होता है वो एक वर्कबुक पे काम होता है। तो जिस एक्सेल सीट की हम बात करते हैं, जो हम कोई भी एक्सेल को किसी नाम से अगर सेव करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे एक्सेल मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ जिस पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो ये आपको एक्सेल वर्कबुक है ये। और एक्सेल के वर्कबुक के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नाम है उसको सेव कर दिया है और इसे सेव कर दिया तो ये हमारा एक एक्सेल वर्कबुक बन गया जिसका नाम वेबटेक पूल बेसिक ऑफ एक्सेल वर्कबुक है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जब हमारा ओपन होता है तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, जो भी हमारा, क्योंकि ये MS ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन है तो उसका MS ऑफिस का आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जिस नाम से हमने सेव किया, फर्स्ट आते हैं कि जिस नाम से हमने सेव किया वो यहाँ पे आपको नाम दिखेगा। जैसा कि आप कभी भी एक्सेल में जब ओपन करते हैं सीट, अगर मान लीजिए आपने 5-6 वर्कशीट ओपन करके रखा, वर्कबुक ओपन करके रखा है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको कौन सा वर्कबुक पे आप वर्क कर रहे हो या किस वर्कबुक पे हो। तो आप यहाँ पे सिंपली नेम देख के समझ सकते हो कि ये इस नेम का हमारा वर्कबुक है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा ये होता है। सेकंड, हम जब सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर पार्ट की ही बात कर लेते हैं। सेकंड यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। तो क्विक एक्सेस टूलबार मतलब कि हमारा, जैसे अगर मान लीजिए हमें सेव करना है तो सिंपल, अगर हमें एक शॉर्टकट की Ctrl+S नहीं आता है सेव करने के लिए, तो हम यहाँ पे फाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे या सेव एज करेंगे, इस तरह का है। तो हमें क्या है कि थोड़ा सा मतलब किसी रिबन के अंदर या किसी टैब के अंदर या किसी मतलब अंदर जाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार दिया हुआ है जिस पे आप सिंपल एक क्लिक करके आप डायरेक्टली मतलब किसी दूसरे टैब के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे रिबन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे Ctrl+S का जो एक बना हुआ है ये ऑलरेडी पहले से मतलब एडेड रहता है, तो इसको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे Ctrl+S का सेव का एक बटन जैसा बना हुआ है, इस पर आप सेव कर सकते हैं। इसमें आप एक और देख रहे होंगे कि हमारे लेफ़्ट साइड में एक एरो साइन बना हुआ है, इसे हम लोग अंडू बोलते हैं, जिसको Ctrl+Z, जैसे हमारा कोई भी चीज़ हम यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ हमने लिखा है और या एडिट किया है, अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो पीछे बैक सीधा आना है, उसके जस्ट पीछे एक बैक आना है, तो हम Ctrl+Z करते हैं, अंडू करते हैं। तो ये यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। और सेम चीज़ आपको आगे जाने के लिए कि आपने मान लीजिए किसी चीज़ को अंडू कर दिया लेकिन आपको लगा नहीं नहीं सही था, तो आप क्या है कि Ctrl+Z करके पीछे तो आ गए, लेकिन आपको आगे जाने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आपका ये जो राइट साइड साइन है उसको आप क्लिक करेंगे, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम आगे आ चुके हैं।
तो ये हमारा बेसिक यूज़ है। तो और इसका शॉर्ट की हमारा जो होता है वो कंट्रोल प्लस वाई होता है। तो कंट्रोल प्लस वाई होता है, तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें और भी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि इसको हम हाइड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को हम अगर ये जो हमारा जो नेविगेशन टूल है उसके नीचे भी ला सकते हैं, सबसे ऊपर भी रख सकते हैं। और हमें मान लीजिए किसी दूसरे टाइप की मतलब कोई कमांड है इसमें जो बार बार यूज करना पड़ता है, जैसे कि हम होम तो ऑलरेडी ओपन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जैसे मान लीजिए डाटा में आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट कॉलम है, रिमूव डुप्लीकेट है, मतलब अलग अलग कमांड्स हैं, तो आपको बार बार यूज करना होता है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट डाटा टैब में गए हुए आप यहाँ पे क्लिक करके उसे ओपन कर लें या उसका यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपको जैसा यहाँ पे एक एरो साइन बना हुआ डाउन एरो, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि सेव का ऑप्शन टिक किया हुआ है, तो मतलब सेव का यहाँ पे ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख रहे थे ये सेव का आपका ऑप्शन बना हुआ है। उसके बाद अंडो की बात करते हैं तो अंडो यहाँ पे बना हुआ है, और रेडो की बात करें तो यहाँ पे रेडो बना हुआ है। तो इस पे इन पे टिक लगा हुआ है और बाकी चीज़ें यूज नहीं हो रही है इसलिए इस पे टिक नहीं हो। तो यहाँ पे न्यू का भी अपन जैसे न्यू सीट हम लोग को ओपन करना होता है तो उसको ऐड कर सकते हैं। कोई सीट को ओपन करने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी ओपन ऑलरेडी यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार में लगा सकते हैं और उसके थ्रू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे क्विक प्रिंट, स्पेलिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा भी मोर कमांड्स में हम जाएंगे तो मोर कमांड्स में जाने के बाद हम जो भी चीज़ यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स हैं या ऑल कमांड्स, मतलब आप कर सकते हैं कि जितने भी कमांड हैं आपके, जितने एक्सेल में आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारे कमांड आपको यहाँ पे 1 बाय 1 दिख जाएंगे और किसी को भी आप ऐसे वहाँ पे ले जाकर ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए सिंपल क्या करना है, सपोज मैं यहाँ ऑटो सम को ऐड करना चाहता हूँ, ये ऑटो सम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऐड बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं ऐड क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐड हो गया है और ओके कर दूंगा तो यहाँ पे आपको एक्सेल में यहाँ पे ऑटो सम का एक आपको बना हुआ आ गया। तो इस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो भी कमांड हमारे होते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे भी जाके कमांड्स को देख सकते हैं कि हमारा कौन सा कमांड कहाँ पे है और ये मेनू कहाँ से खुलता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फाइल मेनू जाएंगे, फाइल मेनू में यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेटिंग्स इसकी ओपन होकर आ जाती है। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो हमारे यूज़ के भी हैं और हम जबकि उस पर नहीं ध्यान देते हैं लेकिन वो हमारे बहुत यूज़ की हो जाती है अगर उस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ तरह का चेंज करना है। यहाँ पे फॉर्मूला से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक होना चाहिए कि मैनुअल होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी है। और किस सेल में किस तरह का फॉर्मूला से रिलेटेड, मतलब कलर हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एरर चेकिंग में किस तरह का कलर आना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर उसके बाद हम मतलब बहुत सारी चीज़ें सेटिंग है इसके अंदर, आप एक एक सेटिंग के बारे में तो बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है तो हम उतना डीपली नहीं जाते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज रिबन, तो आप रिबन के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। अभी क्विक एक्सेस टूल बार की अभी आप बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन, यहाँ से भी हम ओपन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं और जो भी ऐड करना होगा यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और जो हमें हटाना होगा वो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके रीसेट कर लो या फिर रिमूव कर लो, ठीक है। तो अगर रीसेट करेंगे तो जो हमारा 3 डिफ़ॉल्ट होता है उस पर आ जाएगा और एक एक करके हमें, अगर मान लीजिए हमने 5 ऐड किया है उसमें से एक रिमूव करना है तो यहाँ पे एक सिलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। उसके बाद आते हैं, ऊपर ही आते हैं तो यहाँ पे आपको एक पैनल दिख रहा है। इसमें आप मतलब एक तरह का आप बोल सकते हैं कि कंट्रोल बार है या टूल बार या जो भी बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल मतलब करने का कि अगर हमें इस वर्कशीट को बंद करना है तो ये क्रॉस साइन है उस पर बंद कर सकते हैं। इसी वर्कशीट को जैसे मैंने अभी बड़ा छोटा किया तो यहाँ पे क्लिक किया जस्ट, तो एक मिनिमाइज तो नहीं हुआ, मतलब हम इसको थोड़ा छोटा या बड़ा या इसको कंट्रोल करने के लिए कि हम अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज को एडजस्ट कर सके, इसके लिए यहाँ पे है कि एक जब आप इसके कॉर्नर पे ले जाएंगे तो ये एक तरह का आपको दोनों साइड एरो का साइन बन जाएगा। तो इस तरह से आप और इसको क्लिक करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन होता है और ये लेफ्ट राइट अप डाउन किसी साइड से भी कर सकते हैं। तो ये इसका यूज़
यहाँ पे हो जाता है। फिर इसके बाद आपके जस्ट इसके बगल में आपको दिखेगा एक माइनस या डैश अंडरस्कोर साइन, ये इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, जिसमें आपको रिबन किस तरह से आपका दिखना है, नहीं दिखना है, या शो टाइप कमांड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में है। तो इसका ऑटो हाइड रिबन अगर हम कर देंगे तो ये रिबन्स अभी आपको जैसे दिख रहे हैं, ऑटो हाइड कर देंगे तो ये आपको रिबन्स यहाँ पे अब नहीं दिखेंगे। तो कभी कभी आपके साथ गलती से भी ऐसा हो जाता है कि ये हमारा जो रिबन्स होता है वो सारा गायब हो गया, अब हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये कहाँ गया और कैसे आएगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे एरो वाले साइन पे क्लिक करना है, ऑटो हाइड को क्लोज करके आपको शो टैब्स कर देना है। तो शो टैब्स करेंगे तो आपको टैब्स दिखेंगे, और आप जब यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड्स कर देंगे तो यहाँ पे आपको कमांड्स भी दिखने लग जाएंगे। तो ये इसका यूज है। दूसरा, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हेल्प ऑप्शन होता है, जिसमें F1 यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो ये इस अपर साइड का ऑप्शन का यूज हमने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे आपको एक मेरा नाम अंशु कुमार है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अंशु कुमार इज साइंड इन। यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ अंशु कुमार साइंड इन। तो ये और यहाँ पे पिक्चर वगैरह ऐड करने के लिए होता है। तो ये कहाँ से आता है और क्यों होता है? तो जब आप ये, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन है। आप जब MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देता है। आप जीमेल के थ्रू या किसी और भी आईडी के थ्रू साइन इन करते हैं। तो अगर आप साइन इन, आप पे डिपेंड भी करता है कि आप साइन इन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, एज ए गेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो एज ए गेस्ट भी यूज़ करेंगे। तो जो आप यूज़र आईडी से आप साइन इन करेंगे वो यहाँ पे यूज़र आईडी दिखता है। मतलब इस तरह से पता चलता है कि कौन सा यूज़र इस एक्सेल को यूज़ कर रहा है। तो इसका कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मतलब यूज़र के लिए आप डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अपना साइन इन करके कर लेंगे और ये आपका यूज़र नेम को शो करता है। नेक्स्ट, अब इसके जस्ट नीचे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूलाज, डेटा, ये जो आपको दिख रहा होगा इसे रिबन बोलते हैं। रिबन बोलते हैं। तो रिबन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे भी मैंने अभी हाइड वगैरह करके देखा था, जैसे ऑटो हाइड रिबन, तो ये रिबन ही है। ये पूरा जो सेक्शन है आपका रिबन कहलाता है। और इसमें जो ये होम, इंसर्ट, ये सब है आपका टैब्स हैं कि एक रिबन्स के अंदर में इतने सारे टैब्स हैं। अब इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मूलाज, डेटा इस तरह से बने हुए हैं। अब आते हैं इस चीज़ पे कि ये हमारे सेक्शंस हैं क्या, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है, उसके बारे में। तो हमारे क्या होता है कि एक्सेल में बहुत सारा वर्क होता है। हमारा वर्क यहाँ पे, जैसा कि ये जो मिडिल वाला एरिया देख रहे हैं, इसको, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। अब इस वर्किंग एरिया में हम बहुत सारी चीज़ें, अब एक्सेल का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं, डेटा को सेव करने के लिए भी करते हैं, कैलकुलेशन, ऑपरेशन, मतलब आपको सम करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, या किसी तरह का भी अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई फंक्शन लगाना हो, साइन करना हो, साइन लगाना हो, कॉस्ट लगाना हो, या कोई ऑटोमेटिक भी फॉर्मूला यूज करके आप ऐसे अपना रिजल्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उस तरह का यहाँ पे बहुत सारा वर्क है। तो सारे वर्क को हम अगर यहाँ पे एक ही रिबन या एक ही चीज़ के अंदर डाल दें तो क्या होगा कि हम उसका अगर यूज करें, इस टूल का यूज करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया है एक्सेल ने कि इस सारे जितने भी हम जो भी यूज करते हैं, जैसे हम सम यूज कर रहे हैं तो सम के लिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि सम का एक समेशन का एक बना हुआ है, लोगो बना हुआ है। तो इसका यूज करके आप समेशन कर रहे हैं। तो एक तरह का एक ये वर्क हुआ। तो इस वर्क किसके थ्रू हुआ, यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक कोड रन होता है इसके बैकएंड में। तो उस कोड को रन कराने के लिए हम इसको एक तरह का क्या कर रहे हैं कि कमांड दे रहे हैं। तो इसलिए इन जो भी चीज़ हम कर रहे हैं तो एक हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं कि उसके बैकएंड में हमारे ये वर्क होना चाहिए। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कमांड टैब बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे टैब आपको दिख रहे होंगे वो सारे कमांड टैब्स हैं।
अब ये कमांड टैब्स क्या है कि हम कमांड अकॉर्डिंग टू यूज़, मतलब कि हम अगर किस चीज़ का यूज़ बेसिकली करते हैं वो हमारे होम टैब में दिया हुआ है, और अगर हम किसी चीज़ को अगर इसी एक्सेल शीट में इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्ट टैब के अंदर सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है। हम क्या इंसर्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए इंसर्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है। पेज लेआउट की अगर बात करें तो पेज लेआउट में मतलब पेज का लेआउट कैसा हो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल होगा कि पेज लेआउट में आपको पेज ब्रेक करना है, कहीं से साइज बनाना है, मार्जिन देना है, कोई कलर सेट करना है, उसकी टॉप हाइट ऑटोमेटिक, मतलब जो भी सेल, इसमें जो सेल हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं इसको सेल बोलते हैं, इसका सेल का हाइट वगैरह जो भी है वो सेट कैसे करना है, मतलब या कितना सेट करना है उसके बारे में सारा डिटेल्स होता है। फॉर्मूला, जो हम फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला भी, जैसे मैंने नाम दिया था कि हमने ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला या फिर हम समेशन का या किसी तरह का भी लॉजिकल फॉर्मूला हो, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिए हुए हैं कि अलग अलग उसको भी डिवाइड किया हुआ है कि मैथमेटिकल हमारा फॉर्मूला है कि हमारा जैसे यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मूले हैं, साइन है, टेन है, मतलब सारी चीज़ फॉर्मूले हैं। ये फिर लॉजिकल हो सकता है हमारा, इफ़ हो सकता है, फोर हो सकता है, एंड और ये वगैरह सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे जो यूज़ करना है, मतलब इसमें हर चीज़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और डिफाइन किया हुआ है, और उस कमांड का हम यूज करके इन टैब्स का और कमांड का यूज करके हम अपने जो भी वर्क है परफॉर्म करना चाहते हैं उसको करते हैं और डेटा को सेव करते हैं। इसी तरह रिव्यू में भी है, हमारा डाटा के अंदर में डाटा में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में है, और रिव्यू के बारे में है कि रिव्यू हमें अगर कोई भी डाटा हमने मेंटेन किया है तो उसका रिव्यू करने के लिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में है। शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वर्कशीट को, फिर कोई दूसरा अगर फॉर्मूला में एडिट नहीं करना चाहता या करवाना नहीं चाहता, एडिट नहीं करने देना चाहता किसी भी चीज़ का, तो वो प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और व्यू, मतलब हमारा व्यू कैसा होना चाहिए पेज का उसके बारे में यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे लाइन दिख रहे होंगे, इसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो ये ग्रिड लाइन को हमें हटाना है, रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो व्यू से आप सेटिंग यहाँ से, जैसे मैंने सेटिंग चेंज कर दिया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ग्रिड सारे गायब हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हेडिंग दिख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सब हेडिंग है, तो यहाँ से आपने क्लिक किया और ये गायब हो गया और आ गया। तो मतलब ये मैं अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी चीज़ है उसे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो चीज़ दिख रही है मैं बताऊँगा आगे, तो इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बार को मैंने टिक किया, अनटिक किया, तो यहाँ पे अनचेक कर दिया तो ये गायब हो गया। फिर जैसे मैं चेक किया तो ये आ गया। तो इस तरह से हमको जिस तरह का यूज करना है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सारे रिबन्स है, ये हमारे अपने अकॉर्डिंग टू यूज और अपने सारे चीज़ इसमें ऐड किए हुए हैं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हमें मतलब इतने सारे फॉर्म पे सारे कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ कमांड्स होते हैं जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। बार बार हम अलग अलग टैब में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसा कर लें इसमें कि हम अपना खुद का अपना एक टैब बना लें, उसमें वही कमांड हो जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है और जो चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है कि यहाँ पे आप नया टैब भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में बताया था, वैसे ही आप यहाँ पे नया टैब रिबन में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि फाइल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसा मैंने बनाया था यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में, तो अब कस्टमाइज रिबन में आपको जाना है। कस्टमाइज रिबन में आप जाएंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे कि राइट साइड में जो वहाँ पे हमने होम जैसे बटन यूज था, वो होम बटन आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे होम, यहाँ पे इंसर्ट देखेंगे तो यहाँ इंसर्ट दिखेगा आपको। पेज लेआउट की बात करेंगे तो पेज लेआउट दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे टैब्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि नया टैब ऐड करना है और उसके अंदर अपने सारे कमांड को रखेंगे। तो यहाँ पे न्यू टैब, यहाँ पे न्यू टैब का ऑप्शन है एक, तो ये न्यू टैब को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू टैब या न्यू ग्रुप जो भी हम जैसा बनाना चाहेंगे, न्यू ग्रुप बनाना चाहेंगे तो न्यू ग्रुप बनेगा। तो मतलब जिस तरह से बनाना चाहे। अब इस ग्रुप का नाम भी हम इसको रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं और रीनेम करने के बाद इसमें इसका अलग अलग लोगो वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें। अब जो ग्रुप हमने बनाया उस ग्रुप में जैसे न्यू टैब हमने बनाया था, तो न्यू टैब में होम के बाद जैसे जस्ट बना दिया, तो न्यू टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने
एक सिंपल ले लेते हैं कि फिल कलर। फिल कलर को हम हमेशा यूज करते हैं, तो आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये इसके अंदर ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि न्यू टैब जो हमने बनाया था वो न्यू टैब बन गया है। और न्यू ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमने जैसा डाला था तो यहाँ पे शेडिंग कलर आ गया है। तो ये जैसे हमने होम टैब हमेशा ओपन रहता है, आप इसको हमेशा ओपन रखिए और उसके बाद इसका जो भी आपको मेनली जो यूज करना है टैब का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से रिबन का यूज आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, और ये भी बता दिया कि इसके अंदर जो कमांड्स हैं उनका क्या यूज है, कैसे यूज करना है। ये सारी चीज़ें हम बहुत मतलब एक एक कमांड के ऊपर है एक एक वीडियो बन सकता है, तो इसलिए मैं उसके डीपली नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी चीज़ वर्क करने के लिए ये कमांड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबटेक पूल, ठीक है, वेबटेक पूल लिखा। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो भी बॉर्डर है, यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमें बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ पे होम टैब में गए, यहाँ पे मैंने कर दिया थिक, यहाँ पे हमने कर दिया थिक बॉक्स बॉर्डर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ बॉर्डर बन गया। अब बॉर्डर बन गया, उसके बाद हम यहाँ पे चाहते कि नहीं ये तो सबसे कॉर्नर में दिख रहा है, सेंटर में दिखे, तो यहाँ पे अलाइनमेंट करने का होता है। यहाँ पे मैंने जैसे अलाइनमेंट किया, यहाँ पे आपको मिडिल में दिखेगा। तो ये कमांड्स का यूज है कि मतलब हम जो यहाँ पे जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो कमांड्स यहाँ पे हम यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे आपको एक लेके दिखा रहा हूँ डाटा को, जिसमें एडिंग सब्ट्रैक्शन वगैरह करने का मतलब दिखाता हूँ कि कमांड का कैसे यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट को ब्लॉक कर लेता हूँ, जैसे 24 कर लिया, यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 13 लिख दिया, या मतलब इस तरह से कर लेते हैं, बड़ा कर लेता हूँ मैं ऐसे। अब यहाँ पे अब क्या करना चाहता हूँ कि इस मतलब जैसे यहाँ पे सॉरी कुछ भी कर लिया। अब इसे सम करना है, तो हमने क्या किया कि इसको सिलेक्ट कर लिया इन सारे, क्योंकि हमें तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ सम करना है, ये तो पता होगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आप क्लिक करके भी ऐसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, सॉफ्ट की है जिसका शिफ्ट का और शिफ्ट कंट्रोल का और एरो की का यूज करके भी आप इसे पूरा इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे ऑटो सम करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि इसका सम होके यहाँ पे 95 आ चुका है, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपने यूज देख लिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ और भी चीज़ें हैं कि अब यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सम आ गया, तो हमने क्या किया कि कमांड को प्रेस कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे सम होकर आ गया। तो इस तरह से कोई भी कमांड का हमें सो जिस तरह का यूज होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारा ये सब कमांड्स वगैरह का यूज हमें पता चल गया, रिबन कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी पता चल गया, रिबन्स के अंदर क्या होता है उसके बारे में मैंने एक थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसके जस्ट नीचे जो हमारा ये एरिया है अपने कमांड टैब के नीचे का एरिया। अब यहाँ पे एक कॉर्नर पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो दिख रहा है B8 मतलब जो हमारा सिलेक्टेड सेल होगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे B3 इसको B3 बोलते हैं। B3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एड्रेस दिखाता है, जो हम जिस सेल पे हैं उसका एड्रेस दिखाता है। तो एड्रेस क्या होता है? तो एड्रेस जो होता है, इसे आपको मैं पहले थोड़ा ये बता देता हूँ कि ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो हम वर्टिकली जो लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल हम कर रहे हैं सिलेक्ट, इसे हम बोलते हैं रो। और ये जो 1 2 3 वगैरह दिख रहा है ये हमारा होता है हेडर, एक तरह का हेडर है। हेडर भी मतलब ये नहीं कि आपका हेडर ऊपर वाला ही हेडर, मतलब ये आपका लेफ्ट साइड का हेडर हो गया या साइड बार हेडर हो, इसको बोल सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 दिखाता है, ये हमारे रो नंबर को दिखाता है कि हम कितने रो नंबर पे हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो ये 2 नंबर रो हो गया, हमने ये वाला सिलेक्ट किया तो ये 5 नंबर रो हो गया, यहाँ पे जैसा कि 5 लिखा हुआ है उस तरह से। उसी तरह यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे तो ये हमारा तो लेटर के थ्रू बता रहा है। तो यहाँ पे ABCD कॉलम नेम, मतलब हम नेम बोल सकते हैं कि कॉलम का नेम बता रहा है। तो कॉलम नेम है
हमारा जैसे ई हमने सेलेक्ट किया तो ई कॉलम हो गया, सी कॉलम हो गया, डी कॉलम हो गया, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे ये तो ई हो गया, डी हो गया। अब इसी तरह जब हम यहाँ पे एक जगह सेलेक्ट करता हूँ, मैं जैसे एक सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ का अगर सेम लोकेशन, मतलब एक लोकेशन एग्जैक्ट चाहिए होता है, तो हमें एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों का मेजरमेंट चाहिए होता है, जिसके थ्रू हमें इसको क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पा सकते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन पाने के लिए तो जैसा हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से ई दिख रहा है, इधर से रो साइड के देखेंगे तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे E5 दिखा, तो मतलब ई हमारा क्या है, कॉलम नंबर है, और 5 नंबर हमारा क्या है, रो नंबर है। तो हम अगर किसी को भी बताएंगे कि किस सेल पे जाना है, तो हम सपोज़ किसी ने बोला कि आप के कॉलम में 4 नंबर पे जाओ, तो हमने यहाँ पे के कॉलम देख लिया और 4 नंबर बोला तो 4 नंबर पे आ गए। तो एक तरह का पजल वगैरह भी जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उस तरह का है। तो ये बॉक्स जो बना हुआ वो उस तरह, तो ये एड्रेस दिखाता है, तो के पे गए और 4 पे गए, तो यहाँ पे ये आपको K4 लिखा हुआ दिखेगा। तो ये यूज है इस सेल का, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नेम बॉक्स इसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको जो भी आप करेंगे उसका एड्रेस दिखाएगा सपोज़। और इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर सपोज मैंने इसमें नेम चेंज कर दिया, अगर इस सेल का अगर मैं नेम चेंज करना चाहूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे अंशु लिख देता हूँ, अंशु, तो ये इसका नाम भी, इस सेल का नाम ही अंशु हो जाएगा। अब जहाँ पे भी, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कमांड को कॉल वगैरह करना या फंक्शन या जो भी चीज़ है उसको यूज करने के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं इसका। तो बेसिकली तो यहाँ पे उसका यूज वैसे डीप है, तो उसके बारे में नहीं बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे अब जब भी मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा तो उसका नाम ऑटोमेटिक अंशु आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि एक सिंपल, अगर मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू अंशु कर दिया तो भी यहाँ पे आपका ये फंक्शन काम करेगा। तो अंशु यहाँ पे, जैसे मैंने अंशु यहाँ पे लिखा, यहाँ मैंने मान लीजिए 4 लिखा, तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि यहाँ पे 4 आ चुका है। मैं फॉर्मेट चेंज करके थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू E3 ऐसा नहीं किया। अब ये जहाँ ऐसा नहीं है कि ये अंशु कहीं भी हो सकता है। सपोज मैंने कि अंशु यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो एक मुझे पर्टिकुलर एड्रेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अंशु लिख दिया या फिर जो भी चीज़ लिखना था नेम लिख के मैं उसको डायरेक्ट कॉल कर लिया। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का यूज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इस बार ये जो आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स, इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बार, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे करके दिखाया था कि फॉर्मूला बार को हम व्यू में जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बार को हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार का क्या यूज है कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे एक ये छोटा सा सेल है, इसमें मैंने लिखा वेबटेक पुल, ठीक है, और इंटर किया, तो यहाँ पे आपको जैसे वेबटेक पुल तो दिख रहा है। और कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि ये चीज़ें छोटी होती है, इस तरह से मैं जैसे दिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको BTE ओनली लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है पूरा वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे इस सेल पे मान लिए मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखता है। तो इसका एक यूज़ तो ये भी हो गया कि आपको पूरा जितना भी बड़ा डेटा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंशु कुमार, अगर लिख दिया मैंने सपोज, तो यहाँ पे खाली आपको M दिख रहा है, लेकिन यहाँ जैसे क्लिक किया मैंने मुझे पूरा चीज़ दिख रहा है। तो ये भी चीज़ इसका यूज है। और यहाँ पे इसको फॉर्मूला बार इसलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे पूरा दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ किया, इक्वल टू कॉन्केटिनेट एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने ये यूज़ किया और कॉमा ये यूज़ किया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे रिजल्ट ओनली दिख रहा है, ओनली रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया है आपको नहीं दिख रहा है, नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखता है कि हमने किस फॉर्मूला का यूज़ किया है। तो इसलिए इसे फॉर्मूला बार मेनली बोला जाता है। वो तो आप है कि इसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं डिजिट, मतलब जो भी हमारा जो भी हमने लिखा था पहले, अगर बड़े उसमें, जैसे मैं आपको Ctrl+Z करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने इसे लिखा तो इसे मैं बड़ा करके देख लिया। लेकिन अगर फॉर्मूला की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे, जैसे दोबारा मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, कॉमा
अगर मैंने इसे सेव किया और इसके बाद इंटर कर लिया तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है, और जो भी चेंज करना है या जो भी चीज़ करना है आपको फॉर्मूला के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप मतलब यहाँ दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको ओनली रिजल्ट दिखेगा, इसलिए इसे मेनली फॉर्मूला बार बोला जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार हो गया। आपको ये तो बता दिया कि ये जो हमारा ABCD जो भी लिखा हुआ है वो हमारा हेडर होता है, और जो 1 2 3 है ये भी हेडर होता है। तो ये टॉप हेडर हो गया हमारा, और ये साइड वार हेडर या फिर हम इसको लेफ्ट साइड हेडर बोल सकते हैं। ये हमारा कॉलम नेम को डिफाइन करता है कि कौन सा कॉलम है, ABCD जितने भी हम कॉलम मूव करना चाहेंगे आगे कर सकते हैं वो दिखाता है। और ये हमारा रो नंबर को दिखाता है, जितने भी रो नंबर हम नीचे जाएंगे उतने रो नंबर तक दिखाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा इधर का पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए पूरी सीट जो पूरा ये आपको बस से जितना दूर भी आपको नीचे ऊपर जितना भी दिख रहा है, अगर पूरा आपको एक बार में सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक ये साइन बना हुआ है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका यूज के अकॉर्डिंग है, तो आपको यूज उस तरह से करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं ये पार्ट में, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो बॉक्स बन रहा है ये हमारा सेल कहलाता है, और सेल में ही हम सारा डाटा को अपना लिखते हैं या जो भी फॉर्मूला ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पे सेल में ही होता है। तो मेन जो हमारा फंक्शन जो भी वर्किंग एरिया है वो हमारा पूरा सेल के अंदर है, और ये सेल का जो कलेक्शन है उसी पे हम पूरा वर्किंग एरिया हमारा माना जाता है। ये एक्चुअल में यहाँ पे हमारा वर्किंग एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे बार टाइप का बना हुआ है, जिसको मूव करने पे हम अप एंड डाउन करें, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। जो कि हम अगर कोई भी चीज़ में ऊपर नीचे जाना है तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पे सेम बॉटम में बना हुआ है कि हमको अगर लेफ़्ट राइट मूव करना है, ये तो अप डाउन के लिए हो गया था, लेकिन अगर लेफ़्ट राइट मूव करना है तो ये हम बॉटम वाले स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ साइन दिख रहा होगा एरो साइड का, एरो टाइप का। तो ये हमारा किस लिए काम आता है, ये क्या है? तो ये हमारा जो होता है बेसिकली हमारा यूज होता है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा वर्कशीट। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये वर्कशीट होता है, ये हमारा सीट है। हमने मान लीजिए कि इस पर कुछ काम किया, हमने मान लीजिए किसी क्लास का ही डेटा, मान लीजिए क्लास 1 का मैं डेटा रखना चाह रहा हूँ, नाम रखना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम भी कुछ भी रखना चाह रहा हूँ, तो उसमें ये हमारा क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके हमें दूसरा क्लास के लिए हमें कोई डेटा रखना चाहिए, तो रखना है तो हमें कोई दूसरा सीट चाहिए होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको वर्कबुक फिर दूसरा सेव करना पड़ेगा या दूसरा ओपन करना पड़ेगा, आप इसमें ही दूसरा सीट ओपन करके उसको रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्लस साइन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे एक सीट खुल के आ जाएगा। इस तरह से हम जितनी सीट ऐड करना चाहेंगे वो सारा यहाँ पे प्लस साइन पे करके क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जितना डाटा आप जिस सीट पे मूव करना है आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, आप सीट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपने बहुत सारा सीट बना लिया, इस तरह से हमने सीट बना लिया। अब क्या हो रहा है कि आपका ये सीट यहाँ पे दिख रहा होगा कि सीट 1 नहीं दिख रहा। अब सीट 1 नहीं दिख रहा है तो आप कैसे जाएंगे सीट 1 की तरफ? तो यहाँ पे एरो साइन बना हुआ है जिसके थ्रू आप ऐसो लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लास्ट आपको दिख रहा है कि मैंने सीट 11 लास्ट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इधर सीट 1 नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद मैं सीट 1 पे आ गया मूव करके, अब यहाँ पे सीट 1 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे सीट 11 नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस सीट 11 पे कैसे जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आप इस तरह से मूव करके सीट 11 पे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली सीट को मतलब हम स्विच करने के लिए यूज़ होता है कि हम इधर से उधर जो भी हाइड हो रही है उस सीट पे जा सकें। और इस सीट का जो भी नाम है उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। इस पर सिंपल डबल क्लिक कीजिए और नाम आप इस पर लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद बाहर आपको इस तरह से पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। तो ये भी आपका यूज है।
उसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कि अब मान लीजिए आपने इतनी सीट बना ली, आपका इतना यूज नहीं है तो आपको डिलीट भी करना होगा। तो आपको डिलीट करने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने इस सीट को डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ डिलीट ऑप्शन है, मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे डिलीट भी हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 के बाद 7 दिख रहा है, 5 पे तो मैंने ये लिखा था लेकिन 6 गायब हो गया तो वो डिलीट हो गया। 8 को 7 भी आपको यहाँ दिख रहा है, 7 के बाद 8 मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये 7 भी गायब हो गया, 8 दिख रहा है। तो इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। इस सीट को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, इनमें क्या कोड लिखा हुआ कोड को भी देख सकते हैं, जो बहुत मतलब मैक्रो से रिलेटेड कोड होता है उसके बारे में है ये, तो इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सिलेक्ट ऑल सीट, मतलब जितने यहाँ सीट है सबको सिलेक्ट एक साथ कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सब बोल्ड है, मतलब सब सिलेक्टेड है। आपको अनसेलेक्ट करने के लिए एस्केप की दबा के आप ऐसो या फिर दूसरे सीट पे एक बार प्रेस करके जा सकते हैं तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसो एक तो उस तरह से कर सकते हैं। एक और क्या होता है कि सिलेक्ट ऑल किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे अनग्रुप सीट करेंगे तो ऑटोमेटिक अनग्रुप भी हो जाएगा। इसका भी यूज है कि आपको मान लीजिए कोई भी चीज़ या हेडर में बना रहा हूँ या कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई कॉलम में, ध्यान रखना आपको, ई कॉलम में 2 नंबर पे मैं यहाँ पे अंशु लिखने जा रहा हूँ या वेबटेक पूल लिखने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सारे सीट में आपको यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप बार बार हर सीट पे स्विच करेंगे और बार बार नाम लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक होता है सिलेक्ट ऑल। आपने सिलेक्ट ऑल कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंशु लिख दिया, वेबटेक पूल लिख दिया, तो और उसके बाद वेबटेक पूल लिखने के बाद मैंने इंटर कर दिया। अब उसके बाद है सो मैंने क्या कर दिया, अनग्रुप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ई कॉलम और सेकेंड नंबर हो, ये ध्यान रखना E2, मतलब यहाँ पे एड्रेस देखें तो टोटल एड्रेस आपका E2 है। तो यहाँ पे जब आप मूव करेंगे आपको दिखेगा E2 पे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सीट 11 पे भी E2 पे लिखा हुआ है, सीट आप यहाँ पे भी 11 लिखा हुआ E2 पे लिखा हुआ है। मतलब जिस सीट पे भी आप जाएंगे आपको सेम चीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना हो या कोई हेडर बनाना हो जो सब में सेम हो, तो आप बार बार एक ही चीज़ को मेहनत करेंगे या फिर एक जगह आप बनाकर कॉपी पेस्ट करेंगे हर सीट पे, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और आपको थोड़ा बनाते बनाते मतलब लगता है कि एक ही चीज़ को बार बार आप कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं आता उस वर्क को करने में। तो उस चीज़ के लिए ये हमारा यूज होता है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे इस सीट का यूज करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे, ये पेज लेआउट को शो करता है कि हमारा पेज लेआउट किस तरह का होगा। ये हमारा भी नॉर्मल पे सेट है तो आपको नॉर्मल इस तरह का दिख रहा है। जब यहाँ पे पेज लेआउट की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पेज लेआउट बन गया, तो इस चीज़ को दिखाता है। और ये हमारा कुछ सिलेक्टेड एरिया को अगर विजिबल करना है तो उसके लिए पेज ब्रेक करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे पेज ब्रेक का भी है। और नॉर्मल पे आना है तो फिर नॉर्मल पे हमें क्लिक करके नॉर्मल पे देना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आता है जूम स्लाइड बार। यहाँ पे जूम स्लाइड बार बोले या फिर जूम डायलॉग बॉक्स बोले, यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको सीट को कितना जूम करना है उसके लिए प्लस माइनस का साइन बना हुआ है। तो आप जूम इन जूम आउट कर रहा है, जैसे मैंने जूम इन किया था आपको यहाँ पे चीज़ बड़ा बड़ा दिख रहा है और हमने बहुत हम क्लोज आ गए उस सेल के। और उसी तरह जूम आउट करना है तो आपको इस पर मैनेज पे क्लिक करके आप जूम आउट को भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह का हमारा यूज है। और हमने लगभग सारा चीज़ बेसिक, मतलब आपको एक वर्कशीट पे बाहर ओपन, जैसे आप वर्कशीट ओपन करते हैं आपको सारी चीज़ जो चीज़ें दिखती है उसके बारे में पूरे अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और इसी तरह के हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए और इस तरह का पूरा नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर ये इमेज या इससे रिलेटेड और भी चीज़ें चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.webtekpool.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेबटेक पूल एंड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।